हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस सेक्शन में हम उन्हीं पार्ट्स पे फोकस करेंगे। तो जो ब्रेन है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी हैव अ फोर ब्रेन, अ मिड ब्रेन एंड अ हाइंड ब्रेन। अब ये तीनों जो ब्रेन की डिविजन्स हैं इनके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो अपना एक काम पर्टिकुलर तरीके से कर रहे होते हैं। अब अगर हम सबसे पहले फोर ब्रेन पे फोकस करें तो फोर ब्रेन के पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं। वी हैव सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है वो क्या है, एक रिले सेंटर है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सेंटर जो कि हमारे पूरे ब्रेन के और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन और एक लिंक बना रहा होता है, वो हमारे पास थैलेमस है। देन जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? हाइपोथैलेमस जो है इट लिंक्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी। तो उन दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन को लिंक हमारा कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल कर रहा होता है? ये हमारी फीलिंग्स को, सच एज रेज, पेन, प्लेजर एंड सॉरो, इन सारी की सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इन सारी की सारी फीलिंग्स में हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, हमारे डिफरेंट हार्मोन्स का काफ़ी रोल है। तो दैट इज़ वाई हाइपोथैलेमस जो है वो दोनों चीज़ों से डील करता है। देन वी हैव अ सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। अगर आप ब्रेन का स्पेसिमेन देखें, वो सीधा पड़ा हो, तो सबसे ज़्यादा और सबसे क्लियर जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है वो सेरिब्रम का ही होता है। सेरिब्रम जो है हमारे स्केलेटल मसल्स को, हमारी थिंकिंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब सेरिब्रम जो है, हमने पहले भी कहा, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो आगे इसकी भी फर्दर सब डिविजन है। जो सेरिब्रम है वो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है और इसके साथ साथ इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब्स भी होते हैं। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या है कि द एंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स, दे क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो वो जो एंटीरियर पार्ट्स हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के, वो हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं। क्योंकि वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं स्मेल की, कि अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, व्हाटएवर, ये काम हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कर रहे होते हैं। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो है अपर लेयर जो है, बेसिकली उसकी जो हमें नज़र आ रही होती है, द विजिबल रीजन, वो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर जो है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में है, इसके अंदर क्या होती हैं? सेल बॉडीज़ होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। नॉन माइलिनेटेड का मतलब है कि दे एक्टिवली कैरी नर्व इम्पल्सेस। दूसरी साइड पे इस जो ग्रे मैटर वाली लेयर है, इसके नीचे जो एक लेयर है उसमें हमारे पास वाइट मैटर होता है। अब वाइट मैटर जो है नर्वस सिस्टम का, इट कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वाइट मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है एंड देन वी हैव ग्रे मैटर। फिर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो डिफरेंट लोब्स में डिवाइडेड है। वो लोब्स कौन सी हैं? वी हैव फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो है हमारे मोटर फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। इसके अलावा हमारा जो कॉन्शियस कंट्रोल है स्केलेटल मसल्स का और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हैं जो स्पीच के दौरान होती हैं, वो सारी की सारी हमारी फ्रंटल लोब जो है वो डील करती है। देन वी हैव पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब जो है, इसके पास सेंसरी एरियाज होते हैं जो हमारी स्किन से इम्पल्सेस को रिसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को चीज़ को टच कर रहे हैं तो जो टच की सेंसेशन है वो आपकी पैराइटल लोब जो है उससे डील कर रही है। देन वी हैव अ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है आपकी हियरिंग और स्मेल की जो सेंसेस हैं उससे डील कर रही होती है। वी हैव ऑसिपिटल लोब। अब ऑसिपिटल लोब का काम क्या है कि ये रिसीव करती है और एनालाइज करती है विजुअल इंफॉर्मेशन को। और इस डायग्राम में आप बहुत क्लियरली इस ब्रेन में जो लोब्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, उनको डिस्टिंक्टिवली देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन में, जो नेक्स्ट डिवीजन है, दैट इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है, इट लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू। अब यानी कि क्या है, ये एक लिंक है। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब बेसिकली ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके इसको
फोर ब्रेन के पास जो है, फोर ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट्स हैं उनके पास भेज रहा होता है। तो इस वाले रीजन को हम क्या कह रहे होते हैं, मिड ब्रेन। देन हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में तीन मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, वी हैव पॉन्स, वी हैव सेरिबेलम एंड वी हैव मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे पास जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, अब ये क्या करता है, ये हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा जो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं हमारे, वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही कंट्रोल्ड होते हैं। वी हैव सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो हमारी मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। देन वी हैव पॉन्स। जो पॉन है, इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, यानी कि ये एक असिस्टिव स्ट्रक्चर है और ये हमारी जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करता है अलोंग विद मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये एक कनेक्शन है बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। अपॉन्स आप देख भी सकते हैं कि ये जहाँ से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शुरू होने वाली होती है, वहाँ से ये एक स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है जो कि एक लिंक के तौर पे एक्ट कर रहा होता है बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड।